हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और 7 बज रहे हैं। तो मैं बस यहाँ पे अभी वॉक करके आई हूँ 6:45 पर। तो ये चले गए हैं कुछ सामान लेने। सामान क्या लेने मैं बता दूँ, मिठाई लेने गए हैं क्योंकि कल मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो मैं उसी बारे में बात करने के लिए आई थी आप लोगों से। मैं कल मायके जा रही हूँ। मायके मतलब मैं उरई जाऊँगी क्योंकि मेरा मायका उरई में है। और जो मेरा गांव है मतलब पापा का जो गांव है वो उरई से मतलब 14-15 किलोमीटर ही दूर है, 13-14 ऐसे ही है। तो मैं वहीं जाऊंगी, पहले घर जाऊंगी फिर सभी लोग साथ में वहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे मेरे जो बड़े पापा हैं उनके बेटे मतलब मेरे कजिन है, जो भाई है मुझसे बड़ा है वो, तो उनके बच्चों का मुंडन है। तो वो लोग अहमदाबाद में रहते हैं तो वो अभी आए हैं वहाँ से। तो मुंडन है तो मुझे जाना है क्योंकि मैं बच्चों की बुआ हूँ और भैया ने बुलाया भी है, बहुत प्यार से बुलाया, मना नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पिछली बार भी वहाँ बर्थडे मनाया था अहमदाबाद में, दोनों बच्चों का फर्स्ट बर्थडे। तो मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि इनको ऑफिस से टाइम नहीं मिल पाया था। और वहाँ क्या है 24 घंटे में पहुँचना, 24 घंटे में आना और 2 दिन वहाँ लग जाते, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैं वहाँ नहीं जा पाई। अब क्या है कि यहीं है, पास में ही है, मतलब अहमदाबाद से तो पास में ही है, 2-2.5 घंटे की रास्ता है। तो फिर हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो कल सुबह निकलेंगे और रात तक वापस आ जाएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, बच्चों का स्कूल भी है, कल का ही स्कूल छूट जाएगा। तो कल का तो ठीक है, चलो एक दिन का तो चलता है और फिर इनको भी अपना काम रहता है बहुत। तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो मैंने आज शॉपिंग कर ली है, बच्चों के लिए कपड़े ले आई हुए और हाँ मिठाई भी, क्योंकि लड़कियां मायके जाती है किसी शुभ काम में जाती है तब तो फिर ज़रूर ही मीठा लेके जाया जाता है। तो मिठाई मंगा ली है और बस तैयारी हो गई है थोड़ी थोड़ी सी। बस सुबह जल्दी निकलेंगे जिससे कि 9 साढ़े 9 तक मैं घर पहुंच जाऊं। और कोशिश तो है कि 6 बजे तक निकल जाए तो जल्दी टाइम पर ही पहुंच जाएंगे क्योंकि भैया का आज फिर फ़ोन आया था। तो वो बोल रहे थे रुयन जल्दी आ जाना, 9 बजे तक हो रही आ जाना, तभी फिर चाची आ पाएंगी, मतलब मम्मी मेरी। मैंने मम्मी को बोला था साथ में ही चलेंगे, आप मत चली आना ऐसे। तो हम लोग साथ में ही निकलेंगे। तो वहीं जाने की तैयारी हो रही थी और वहीं जाना है। तो वहाँ का मैं वीडियो भी बनाऊंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को, अपना गांव दिखाऊंगी। मतलब बहुत दिन से नहीं गई मैं, कब से नहीं गई, 6 साल हो गई है। अनाया 1 साल की थी तब गई थी मैं, 6 साल हो गई तब से मैं नहीं गई अपने गाँव क्योंकि ऐसा कुछ काम पड़ती नहीं है कि वहाँ को जाना हो। तो चल, तो बहू इनके गांव जाते हैं तो मतलब ससुराल अपने, तो वहाँ का तो कुछ दिखा नहीं सकते क्योंकि बहू उस वहाँ की, और तो चेहरा ढक के जाना और फिर बहुओं को थोड़ा बाहर भी नहीं निकलना होता है तो कुछ दिखा भी नहीं सकते। अब जाएंगे घर। वहाँ गांव में ना हमारे अंकल रहते हैं, जो पापा से छोटे हैं वो अंकल रहते हैं, अंकल आंटी वो गांव में ही रहते हैं। 2 सबसे बड़े पापा और सबसे छोटे वाले अंकल अहमदाबाद में रहते हैं और मेरे पापा दूसरे नंबर के हैं तो वो रही में ही शिफ्ट है। तो बस जाएंगे, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वहाँ पे सारे लोग, बुआ लोग तो आज ही पहुँच गई है, मेरी बड़ी बुआ छोटी बुआ आज पहुँच गई है क्योंकि भैया भाभी अभी घर पे ही थे, अभी शाम को ही निकले यहाँ से क्योंकि गांव और उरई बिल्कुल पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 13-14 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं होता है। रोड भी बहुत अच्छा बना है तो जल्दी से 10 मिनट में ही पहुँच जाते हैं और आ भी जाते हैं। तो चलिए अभी फिर मैं आगे काम करती हूँ। अभी तो पहले मैं खाने की तैयारी करती हूँ क्योंकि राइस फ्राई होने हैं। तो अभी मैं किचन में जाऊँगी, वो करूँगी, फिर थोड़ी थोड़ी सी पैकिंग करनी मैं सोच रही हूँ कि पहले तो मैंने सोचा था सूट पहन के जाऊँगी, हो रही मैं कपड़े चेंज करूँगी फिर जाऊँगी। फिर क्या हुआ, अभी शाम को फ़ोन आया, भैया का भी आया था थोड़ी देर पहले कि जल्दी आना है। तो फिर सोचा कि चलो यहाँ से तैयार होके ही जाते हैं और जब वहाँ से आएंगे ना तो फिर घर पे ही आएंगे तो तब फिर मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि फिर वहाँ से आके रात में साड़ी, बच्चों के नाइट सूट रख लूँगी तो रास्ते पहना दूँगी, मतलब घर पे पहना दूँगी रास्ते के लिए। और मैंने भी एक सूट रख लिया, मैं वही पहन के निकल आऊँगी जल्दी से। तो चलिए अभी मैं आगे का काम करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे राइस साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि राइस फ्राई करने हैं। और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 5-6 दिन से ज़्यादा ही हो गए होंगे फ्राई नहीं किए। तो वैसे भी गर्मी में कम मन होता है अब, और इतनी गर्मी तो पड़ने ही लगी है कि खाने को ज़्यादा हैवी खाने को मन नहीं करता, बस ये है। तो यहाँ पे मैं बात भी कर रही हूँ, मम्मी से बात हो रही है और बस राइस भी फ्राई राइस फ्राई करने तो उसके लिए चॉपिंग वगैरह भी कर लेते हैं। वैसे मैं जब मैं शाम को किचन में बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म करती हूँ तभी कर लेती थी, फिर आज मैंने नहीं किया क्योंकि मैं
टाइम नहीं था मेरे पास, मार्केट भी आना था। तो बस यहाँ पे अभी मैं रखती हूँ इनको धुल के बनने के लिए, और उसके बाद फिर करती हूँ, सारी चॉपिंग कर लूँगी। फिर किचन में खाने की सारी तैयारी करके और फिर आ गई मैं यहाँ रूम में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े रख रही हूँ जो मैं बच्चों को लेके आई थी। तो क्या हुआ कि बच्चों को जो लेके आई थी और अनया को भी लिए थे। अनय को तो फिर ऐसे ही नॉर्मल से उसको एक हाफ वाला सेट ले लिया था गर्मियों वाला। उसका मन था कि मुझे भी चाहिए, भैया परी को ले रहे थे इस वजह से, तो फिर ले दिया। ज़्यादा नहीं जिद की उसने, बस एक बार मैंने पूछा तो उसने हाँ कर दिया। तो मुझे लगा चलो ले लेते, जब बच्चों को ले ही रहे हैं। तो बस इनको मैं रख दूँगी डिब्बों में। और क्योंकि मुझे 2 जगह से कपड़े लेने पड़े, लाल बंगला से मैंने लिए तो उसमें ना बच्ची के लिए नहीं मिले, अच्छे नहीं मिले, ना ही अनाया के लिए मिले, ना ही बेटी के लिए मिले, क्योंकि वो दोनों ट्विंस है, बेटा बेटी हैं। भैया को, भैया भाभी को एक बेटा और एक बेटी है, दोनों ट्विंस हैं। तो दोनों के लिए चाहिए थे और दोनों का मुंडन भी है। तो क्या हुआ कि वो लड़कियों के कपड़े अच्छे नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने परी को भी नहीं लिया वहाँ लाल बंगला से, ना ही उस बेटी मतलब वो बेटी के लिए लिया। फिर मैंने फिर मैं यहाँ गई, गोविंद नगर गई मार्केट, वहाँ से मैं लेके आई, वहाँ पे मिल गए मुझे। तो इसलिए वो अलग अलग पॉली बैग हो गए। ये वाली जो सामने रखी है बेटी के कपड़े आए थे इसमें। तो बस यहाँ पे मैं बैंगल्स देख रही थी, साड़ी तो मैंने निकाल ली है क्योंकि ब्लाउज तो बाहर ही था। कल मैंने ठीक किया था उसको, ठीक किया मतलब थोड़ा ढीला हो रहा था तो फिटिंग की थी उसकी। और यहाँ पे मैं अभी देख रही हूँ, मैं एक सूट रख रही हूँ, नॉर्मल सा सूट रख लूँगी क्योंकि वहाँ से आते समय पहनने के लिए रास्ते में। साड़ी बराबर 24 घंटा पहनना, फिर रास्ते में तो ये लगता है सूट ही ठीक है। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद खाना पीना सारी पैकिंग मतलब जो थोड़ी थोड़ी सी थी वो सब कर ली है, बैंगल्स वगैरह ढूंढ के रख दी है। और यहाँ पे मैं अभी अपने पायल पहन रही हूँ क्योंकि जो मैं पहनी थी तो मैंने वो निकाल दी थी अभी 2-3 दिन पहले, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी। तो फिर मैंने निकाल दी, मैंने फिर मैं पहन लूँगी। सुबह हो रही थी तो फिर मुझे शाम को याद ही नहीं रहा, बस टाइम नहीं, याद नहीं रहा। तो अभी ना मैं 2 बार याद कर चुकी, मेरे पैर खाली है, मैं पायल नहीं पहनी। फिर मैं अभी जब मैं नेल पेंट के लिए बैठी तो मुझे फिर से याद आ गया, तो चलो अभी पहन ही लेते, नहीं तो ऐसा ना हो मैं ऐसे ही पहुँच जाऊँ खाली पैर लेके, याद ही ना रहे मुझे। तो यहाँ पे अभी मैं नेल पेंट जो लगी हुई थी वो रिमूव कर रही हूँ, अब मैं दूसरी लगाऊंगी क्योंकि वो आधी रह गई थी। और पैर में अगर नेल पेंट ना हो तो बहुत गंदे लगते हैं पैर, मुझे तो भाई बहुत गंदे लगते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता, तो कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है लगने में। तो यहाँ पे मैं अभी हाथ में भी लगा लूँगी। बर्तन वगैरह तो सारे धुल गए हैं, किचन पूरा क्लीन हो गया, बस कपड़े डालने हैं मशीन में। तो उनमें ज़्यादा ब्रश वगैरह चलाने नहीं है क्योंकि डेली वाले कपड़े तो वो झटपट उसी में धुल जाएंगे। तो अभी मेरा खाना पीना भी हो गया है और आपने देखा मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है, हाथों में भी लगा लिया है। मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगता है, ब्राउन कलर मेरा फेवरेट है, मतलब नेल पेंट में मुझे ये अच्छा लगता है। और पैरों में तो मैं मैरून या रेड ही लगाती हूँ क्योंकि पैर में ना थोड़े वो वाले रेड या मैरून अच्छा लगता है। तो बस नेल पेंट लगा लिया। अभी मुझे ना कपड़े डालने हैं मशीन में, जो बच्चे पहने थे उन्होंने नाइट सूट पहन लिया और मैं भी गाउन पहनने जा रही हूँ। गाउन पहनती हूँ अपना 1 पीस वो पहनती हूँ और उसके बाद ये डाल दूँगी मशीन में, डाल दूँगी। आज हाथ से नहीं धुलूँगी, नहीं मेरी नेल पेंट छूट जाएगी। तो ये डाल देंगे ना सुबह के लिए ना, फिर कम हो जाएंगे कपड़े। और सोच रही हूँ सुबह जल्दी निकल जाऊँ। तो ये बच्चे अभी गए हैं बाहर, थोड़ा वॉक कर रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा ये सूख जाए फिर मैं जाऊँ बाहर। तो मैंने सोचा चलो मैं अभी इस ब्लॉग का इतना ही रखती हूँ क्योंकि फिर मैं कल मॉर्निंग से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी।
जो आप लोग, इनकी आदत बहुत गंदी है। अब इनको ना पता नहीं क्या हो गया, गेट पर ही टॉवल टांग देते हैं। मैं 17 बार बोला मैंने कि मत, अच्छी नहीं लगती। पहले तो बेड पे रख देते थे, अब बेड की आदत छूटी तो अब 2 दिन से 3 दिन से मैं देख रही हूँ इसी गेट पे टांग देंगे। जगह पे कपड़े रखते ही नहीं है। तो फिर मैं कल मिलूंगी। वो सामान रखा है थोड़ा सा, इसके ऊपर सामान रखा है जो मैं आके खाली करूंगी। अनाया की एक जोड़ी कपड़े रखे, एक मैं अनाया को मैं जो कल पहनाना है मुझे, वो मैं लेके आई थी, वो लेके आई हूँ, तो वो पहनानी है। और अनाया की तो वो हाफ है, ऐसे ही ले लिए थे, उसका मन हो रहा था तो फिर ले लिए, उसको अच्छे लग रहे थे। और बाकी का पैक है सारा सामान। तो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डाली, इसे टॉवल रख ली है, थोड़ा सा मेकअप का सामान रख लिया थोड़ा थोड़ा सा, और ज़्यादा तो मैं करती नहीं हूँ। और बस इन जैसे बच्चों के लिए एक एक जोड़ी कपड़े रख ली। जहाँ तक मैं नाइट सूट ही रख लूँगी, क्योंकि कल वहाँ से रात में आएंगी घर पर, तो उनको वही पहना देंगे, फिर गाड़ी में बैठ जाना है, सीधे यहीं आके उतरना है। तो ऐसे रख लिया। इनका लोवर टी शर्ट रख लिया एक। तो इस तरह से थोड़े थोड़े सामान मैंने पैक कर लिया है। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।